हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट ब्रांचेस के बारे में। गिट ब्रांचेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप उसमें कोई भी नया फीचर ऐड कर रहे हो, टेस्टिंग करवानी है आपको उस प्रोजेक्ट की, डायरेक्टली आप उसको प्रोडक्शन पे नहीं कर सकते हो, डिप्लॉयड ब्रांच पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पे हमारे कुछ बगी कोड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं गिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ब्रांच का। यहाँ पे हम एक नई ब्रांच को क्रिएट कर लेते हैं, उस ब्रांच पे अपने एक नए फीचर को या फिर नए कोड को पुश करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं एंड देन हम सब कुछ सही होने के बाद उसे अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देते हैं। सो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, किस तरह से हम एक नई ब्रांच को क्रिएट करते हैं, उसकी कमांड्स क्या होती हैं, किस तरह से हम ब्रांच को मर्ज करते हैं। अगर आप गिट के एक ऑफिशियल ट्यूटोरियल पे आओगे, आपको यहाँ पे इन्होंने समझा के रखा हुआ है गिट कमिट का क्या यूज़ होता है, जब आप एक नई ब्रांच को क्रिएट करते हो तो किस तरह से वो फंक्शन करती है, किस तरह से आपकी नई ब्रांच क्रिएट हो रही है, मूव कर रहे हो आप, चेकआउट कर रहे हो नई ब्रांच पे, वो इन्होंने यहाँ पे समझा के रखा हुआ है। बट यहाँ पे क्या होता है, काफी बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना काफी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता था, एक गिट ब्रांच पे ट्यूटोरियल बना दिया जाए। अभी हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट करा हुआ है विद सम स्टैटिक HTML टैग्स एंड लिंक्स। एक बेसिक सा एक पेज आपको दिख रहा है, इस पेज पे कुछ इमेजेस हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक नया टैग बन जा रहा है हेलो का। ठीक है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट का एक नया फीचर रहने वाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने app.js में चलता हूँ, इस कोड को कर लेता हूँ कट। अभी मैंने इस कोड को कट कर लिया है। अब अगर मैं अपने गिट कमिट पे जाता हूं, आपको यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल बॉटम पे दिख रहा होगा, गिट कमिट पे क्लिक करने पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, इस एप्लीकेशन में कुछ भी वर्किंग कोड नहीं है। हम बनाते हैं एक नई ब्रांच। अब देखो क्या हो रहा है, हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे, एग्जिस्टिंग ब्रांच पे कोई भी टेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, हम हमारे कोड को, हमारे उस पर्टिकुलर फीचर को जो हम बनाने वाले हैं, उसे हम एक नई ब्रांच पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये मैं सब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, हम हमारी ब्रांच से जस्ट मूव करने वाले हैं। आप इस प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी पे आके देखोगे, आपको मिलेगा कि दो ब्रांचेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, एक मेन और एक फीचर। अभी मैं इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो मैं टेस्टिंग करने वाला हूं, इसके लिए मैं एक ब्रांच क्रिएट करने वाला हूं जिसका नाम होगा टेस्टिंग। ठीक है, ये हमारी ब्रांच क्रिएट हो गई है। तो पहले आपने कमांड यूज करी गिट ब्रांच टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारी ब्रांच नेम है। ठीक है, अभी हमें अगर हम देखें तो हमारा जो टर्मिनल है वो हमारा मेन ब्रांच में रुका हुआ है। ठीक है, हमें मेन ब्रांच से हट के अपनी टेस्टिंग वाली ब्रांच पे मूव करना है। सो इसके लिए हम कमांड यूज करने वाले हैं गिट चेकआउट टेस्टिंग। अब इस कमांड पे जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे इस पर्टिकुलर कमिट है, हमारा एक पॉइंटर है। आप इसको कोडिंग की लैंग्वेज में समझोगे, हमारा एक पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा था अभी तक मेन ब्रांच को। अब हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टेस्टिंग ब्रांच को, स्विच कर दिया उसने अपने आप। उसका जो एक हेड है वो टेस्टिंग ब्रांच को पॉइंट कर रहा है। सो अभी टेस्टिंग ब्रांच पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं इस कोड को। इस पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, गिट ऐड स्पेस। अब मैं जो भी परफॉर्म करूंगा, जो भी चीजें परफॉर्म करूंगा गिट के इस टर्मिनल पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ, वो सब कुछ मेरे इस टेस्टिंग ब्रांच पे जाने वाला है। बिकॉज मैं यहाँ पे मैंने अपने टर्मिनल को बोला है कि आपका जो हेड है, गिट का जो हेड है, उसे टेस्टिंग ब्रांच पे स्विच कर दो। उसने स्विच कर दिया। अब गिट ऐड और स्पेस में डॉट लगा रहा हूँ, जितना भी चेंज है उसको आप यहाँ पे स्टेज में रख लो। ठीक है भाई, इसने रख लिया। अभी इस पर्टिकुलर चीज को कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट विद अ मैसेज m एडेड अ JS फीचर ऑन बटन। जावास्क्रिप्ट का हमने एक फीचर अपनी बटन पे ऐड करा है, मैंने ये कमिट कर दिया। अभी ये कमिट आपको दिख रहा होगा कि टेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जिस ब्रांच पे इसने कमिट करा हुआ है उस ब्रांच का नाम और आपको यहाँ पे कमिट की आईडी मिल जाएगी। अब इसको हम पुश कर देते हैं, गिट पुश। और पुश करते टाइम जो आप यहाँ पे ब्रांच का नेम देने वाले हो, जिस ब्रांच में हमें पुश करना है, टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग ब्रांच पे पुश करना है। जस्ट अ सेकंड, आई गेस मैंने कुछ नाम मिसस्पेल कर दिया है। गिट पुश और ओरिजिन टेस्टिंग। ठीक है,
यहाँ पे पुश के टाइम पे हमेशा आपको गिट पुश ओरिजिन लगाना होता है, उसके आगे ब्रांच नेम। तो मैं ओरिजिन ब्रांच पे जो हमारी टेस्टिंग ब्रांच है वहां पे मैंने अपने कोड को पुश कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपने गिटहब पे। गिटहब पे आपको दिख रहा होगा एक नई ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसको मैं रिफ्रेश करने पे आ जाएगी। रिफ्रेश करने पे आपको एक नई ब्रांच दिख रही है। बोल रहा है कि टेस्टिंग हैड अ रिसेंट पुश 16 सेकेंड्स अगो। ठीक है, टेस्टिंग ब्रांच पे चलते हैं। टेस्टिंग ब्रांच पे आपको दिख रहा होगा app.js के अंदर में एक नया कोड एडेड है। जो हमारा कोड था, बटन का फीचर जो था वो ऐड हो चुका है। बट जो हमारा मेन ब्रांच है, अगर मैं मेन ब्रांच पे स्विच करता हूं, मेन ब्रांच पे आपको app.js के अंदर में सिर्फ एक एम्प्टी लाइन मिलेगी। अभी इस पर्टिकुलर डिफरेंस को मैं आपको यहाँ पे अपने लोकल मशीन पे भी दिखा देता हूँ लाइव। ठीक है, मैंने कर दिया है अपने टर्मिनल को क्लियर। अब मैं यहाँ पे गिट चेक आउट, अगर मैं मेन ब्रांच पे चेकआउट करता हूं, मेन ब्रांच पे आपको दिख रहा होगा app.js के अंदर में पूरा का पूरा कोड हट गया है। बिकॉज वो जो पर्टिकुलर कोड है हमारी लोकल मशीन में भी वो उसी ब्रांच पे सेव है जिस ब्रांच को हमने कमिट करा हुआ, जिस ब्रांच पे हमने उसको कमिट करा हुआ है। यानी कि टेस्टिंग ब्रांच पे वो पर्टिकुलर चीज डिप्लॉयड है, वो पर्टिकुलर चीज होस्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अभी अगर मैं इसे अगेन यहाँ पे फीचर ब्रांच को टाइप करता हूँ और ये स्विच करता हूँ, फीचर में भी हमारे पास कुछ नहीं है। और मैं अगर टेस्टिंग ब्रांच पे स्विच करता हूं तो टेस्टिंग ब्रांच में हमें वो कोड अवेलेबल दिख रहा है। अभी बात क्या आती है कि हमने हमारे इस पर्टिकुलर कोड को टेस्टिंग ब्रांच में पुश करा। ठीक है, हम आए, हमने कुछ सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग हमें करनी थी जहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है डिप्लॉयड होगा, हमने वहां पे टेस्टिंग करनी थी, हमने वहां पे टेस्टिंग करी। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे लोकल मशीन पे भी अभी चलने लग गया है। बट अगर मैं इसको अगेन स्विच कर दूंगा अपने टर्मिनल को मेन पे, अगेन आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका ये कोड वर्किंग में है ही नहीं, कोड पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इस बटन पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या किया जाए कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट, हमारा ये फीचर, हमारा ये जो टेस्ट है ये डिप्लॉयड हो जाए हमारे मेन ब्रांच पे भी। ठीक है, उसके लिए अब हम बात करने वाले हैं। क्लियर करते हैं। चेकआउट आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे गिट चेकआउट मेन अपनी मेन ब्रांच में आ चुका हूँ। मेन ब्रांच पे अब हमें हमारी जो टेस्टिंग वाली ब्रांच है उसको मेन के साथ मर्ज कर देना है। अब यहाँ पे मैं कमांड यूज करने वाला हूँ गिट मर्ज, और गिट मर्ज के बाद देखो मैं ओरिजिन जो है मेरी अभी करंट मेरा जो चेकआउट है वो मेन ब्रांच है और मैं मर्ज करने वाला हूँ अपनी टेस्टिंग ब्रांच को। तो मैं गिट मर्ज टेस्टिंग को यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर जब मैंने गिट मर्ज टेस्टिंग को हिट किया, इसने फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आपको कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए हैं वो दिखा दिया कि क्या क्या चीजें हमने ऐड करी है। सीएसएस में स्टाइलिंग ऐड करी है, इंडेक्स एचटीएमएल में कुछ चेंज हुआ है, app.js में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, 3 फाइल्स चेंज्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे गिट चेकआउट अगर आप टेस्टिंग करते हो वहां भी आपको सेम कोड मिलने वाला है, गिट चेकआउट आप मेन करते हो वहां भी आपको सेम कोड मिलने वाला है। अभी देखो यहाँ पे एक खास बात ये है, फीचर ब्रांच पे हमने ये चीज नहीं डाली हुई है, तो फीचर ब्रांच पे अगर हम जाएंगे तो अभी भी हमें ये नहीं मिलेगा और फीचर ब्रांच पे हमें ये चीज चाहिए भी नहीं। अभी हमने टेस्टिंग ब्रांच पे इसको ऐड किया, टेस्ट किया, हमने इसको मेन पे डिप्लॉय कर दिया और मेन ब्रांच में हमें हमारा कोड मिल गया। अभी क्या हुआ, हमारा ये सारा टास्क परफॉर्म हो गया है। बट अगर अभी आप VS कोड की गिट UI पे अगर देख रहे होगे, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो कमिट है वो तो हो गया बट पुश नहीं हुआ है। चीज़ें जो मर्जर हम कर रहे थे, मर्जर तो हो गया है बट मर्जर हमारा पुश नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अपने गिटहब पे भी देखा कि हमारा जो app.js है वो अभी भी ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, app.js अभी भी ब्लैंक चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे app.js के अंदर भी अभी भी वो कोड आया नहीं है। सो इसके लिए हम चलते हैं हमारे VS कोड पे, मेन ब्रांच पे हम हैं जहाँ पे हमने अपना मर्जर करा हुआ है, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब मेन ओरिजिन पे जब हम पुश की कमांड लगाएंगे तो हमारा जो भी मर्जर हुआ है वो मर्जर हमारा पुश में आ जाएगा और यानी कि वो हमारा मर्जर पहुंच जाएगा अपनी मेन ब्रांच के पास। ठीक है, अब अगर हम app.js को जाके चेक करेंगे तो हमें हमारा कोड यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इस तरह से हम करते हैं गिट में नई ब्रांच को क्रिएट, उस पे चेकआउट करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और फिर उसका मर्जर करते हैं। तो आई होप आपको इन चीज़ों का आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से गिट ब्रांचेस काम करती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, चीज़ें समझ आई होंगी।